हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजन, आज हम परम पूजनीय श्री गुरुदेव महाराज की अनुपम कृपा से इस भाव रस का आस्वादन करते हैं, क्योंकि आज जो भाव है ये भाव ऐसा है, ये रस ऐसा है, ना ही आप लोगों ने ऐसा कभी सुना होगा, परंतु हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे वैष्णव ने हमें ये बहुत 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 सुंदर प्रकार से बताया शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान श्री कृष्ण सबको प्रचार किए, सबको बताए हैं, सबको बोले, हर जगह वक्ता बने। चाहे भागवतम में देखने जाएं, चाहे श्रीमद् भगवत गीता में देखने जाएं, तो भगवान ने कहीं ना कहीं उपदेश दिया है। परंतु आज भगवान जो रस और भाव की मूर्ति है, वो भी आज बैठकर सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्री राय रामानंद जी बोल रहे हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्रवण कर रहे हैं। क्या भाव, प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिएगा आप भक्तजन। वैसे तो इस भाव में बहुत कुछ है, परंतु फिर भी हम सार स्वरूप में समझेंगे। भक्तजन, जब मनुष्य, जब जीव किसी संत की चरण पकड़ता है, जब चरण प्राप्त होते हैं, बाद में फिर उस चरणों के कारण उस संत की शरण प्राप्त होती है। फिर उस संत की शरण प्राप्त करने के बाद श्रीमद् भगवत गीता रूपी आचरण मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता रूपी आचरण मिलने के बाद, उनकी कृपा के बाद मनुष्य को भागवत का भाव मिलता है, स्वभावी हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में क्या बनाता है? स्वाभाविक बनाता है, हमारा स्वभाव में वो परिवर्तन लाता है। उसी प्रकार से भक्तन, जब भागवत की कृपा होती है, तभी जाकर आपको और हमको चैतन्य महाप्रभु की इस दिव्य लीला को श्रवण करने का एक शुभ अवसर मिलता है। आपको और हमको बाद में ये अवसर मिलता है श्रवण करने को चैतन्य चरितामृत। भक्तजन, वास्तविक में ये भी एक अमृत है, चैतन्य चरितामृत। उसको प्रणाम किए बगैर हम इस संवाद में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे मंदिर में जाने से पहले मंदिर की दहलीज पर हम माथा टेकते हैं, फिर बाद में जाकर भगवान की बिगर स्वरूप के आगे मत टेकते हैं, उसी प्रकार से भक्तजन चैतन्य चरितामृत को छोड़े बिना, उनको प्रणाम किए बिना हम किस प्रकार से संवाद का आस्वादन कर सकते हैं। परंतु फिर भी आज हम इस भाव को श्रवण करते हैं। भक्तजन, चैतन्य चरितामृत, अमृत की तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं भागवतम में, दूसरे जिस शास्त्र में अमृत का शब्द आया है वहाँ पर बहुत सारी परिभाषाएं, इसका शब्दों का मतलब बताया गया है। परंतु ये अमृत कौन सा है? जैसे वहाँ पर समुद्र मंथन में भी इसका जिक्र आया हुआ है, वहाँ पर भी इसके बारे में कुछ हमें बताया गया है कि जब देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया, तो फिर 14 रत्नों के बाद, जो 14 रत्न निकले थे, उनके बाद भगवान धन्वंतरी के रूप में इस अमृत को लेकर आए थे, इस अमृत कलश को लेकर आए थे, और उस अमृत से सबकी आयु बढ़ रही थी। भक्ति, देवता लोगों की आयु कैसे बढ़ती है?
उस अमृत को प्राप्त करने से। परंतु जो ये अमृत है चैतन्य चरितामृत, ये अमृत कौन सा है? वो अमृत को पान कर लेने से जीव की आयु बढ़ जाती है, परंतु ये अमृत पान करने से जीव की आयु नहीं बढ़ती है, जीव की आयु नहीं बढ़ती है। आप सब लोग हैरान हो, भक्तजन, इससे आयु नहीं बढ़ती है। ये तो भगवान के चरणों में मार देते हैं, ये भगवान के चरणों में समर्पित कर देती है। वो अमृत आपको आयु दे सकता है, परंतु ये चैतन्य चैतामृत आपको भगवान के चरणों से जोड़कर आपको मार देता है। और एक बात हम और भी कह दें, चैतन्य चैतामृत श्रवण करने वाले जब भी इस संसार से गए हैं, जब इस संसार को छोड़े हुए हैं, तो वो गुरु महाराज जी बोलते हैं, संसारी कोई जीव मरता है तो हाहाकार होती है, संसारी जीव कोई मरता है तो दुनिया वाले हाहाकार करते, परंतु कोई वैष्णव, कोई चैतन्य चैतामृत को श्रवण करने वाला भक्त, कोई दास, कोई वैष्णव जब मरता है तो देवता भी जय जयकार करते हैं। भक्तजन, ये वो अमृत है। इस अमृत को पान कर लेने से जीव भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, परंतु जो दूसरे प्रकार के अमृत है उसको पान करने से जीव की केवल आयु बढ़ जाती है, और आयु बढ़ने के बाद भी फिर मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार से चैतन्य चैतामृत रूपी ग्रंथ में आज भगवान श्री कृष्ण बैठ करके सुन रहे हैं। जिस प्रकार से समुद्र मंथन में देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर वासुकी को लेकर मंदराचल पर्वत था उस पर उन्होंने मंथन किया था, उसी प्रकार से भक्तजन आज राधा कुंड श्याम कुंड के बीच में, दोनों के बीच में रहकर उस तट पर कविराज गोस्वामी इस तुलिकाओं से इस शास्त्र का उल्लेख लिख रहे हैं, चैतन्य चरितामृत को पान कर रहे हैं, उसका हमें आस्वादन रस प्रदान कर रहे हैं। जब भाव और रस की मूर्ति चैतन्य महाप्रभु भी प्रेम पूर्वक श्री राय रामानंद के चरणों में बैठकर श्रवण करते हैं, तो हमें ये भाव, ये रस मिल जाता है कि जिस प्रकार से सूर्य की किरणें जब तप जाती है, जब बहुत सारी ताप से तप्त हो जाती है, उसी समय वो समुद्र के ऊपर गिरती हैं, समुद्र के ऊपर पड़ती हैं, उसी समय समुद्र की जो जल है उसको एक बादलों का रूप दे देती है, और जब उन किरणों के कारण वो बादल बन जाते हैं और उन्हीं बादलों में फिर वो पानी भरने लगती हैं, और जब पानी भर जाता है बादलों में, और जब पानी भरने के बाद जब वो बादल चलने लगते हैं, और उसके बाद जब वो बादल किसी वृक्ष से, किसी जंगलों से टकराते हैं या किसी पहाड़ से टकराते हैं, और पहाड़ के टकराने के कारण वो फूट जाते हैं, वो टूट जाते हैं, और फूटने और टूटने के बाद जब वो नदी के रूप में बहने लगते हैं तो वही नदी समुद्र में समाहित हो जाती है। और उसी प्रकार से भक्तजन, अगर हम साधारण शब्दों में समझे कि जब बादल में पानी भर जाता है और जब वो पानी फिर से समुद्र के ऊपर गिरने लगता है, तो समुद्र में रहने वाली सीप जो है, जो समुद्र के बीच में सीप रहती है, उसके मुखमंडल में गिरता है बादल की बूंद, बादलों की बरसात जब उसके सीप के मुख में गिरती है, तो वो सीप के भीतर भी एक रतन बन जाता है, एक रतन उत्पन्न हो जाता है, और रतन उत्पन्न होने के बाद फिर वो समुद्र भी समुद्र नहीं कहलाता है, वो रत्नाकर कहलाता है। क्या कहलाता है? रत्नाकर कहलाता है। शास्त्रों में आया ना, रत्नाकर तव गीणित गीणित पद्मा। ये रतन का जो ये समुद्र है, ये तो आपका आसन है, और लक्ष्मी तो आपकी दासी है। इस प्रकार से शास्त्रों में
उल्लेख आया है, परंतु देखो जहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता खत्म होती है, विराम होती है, वहीं से भागवत शुरू होती है। क्योंकि जब आपका आचरण हो जाता है, फिर आपका स्वभाव प्रारंभ हो जाता है, और जब भागवत खत्म होता है तब जाकर चैतन्य चरितामृत रूपी शास्त्र का हमें शरण मिलता है, तब जाकर हमें उनकी कृपा मिलती है। वो भागवत का आखिरी श्लोक है ना, नाम संकीर्तन यस्य पाप प्रणाशनम। उसी प्रकार से भक्तजन नाम संकीर्तन रूपी जो भाव है वो चैतन्य चरितामृत से मिलता है। गौर कृपा, युगल जोड़ी की कृपा भी हमें चैतन्य चरितामृत से। उसी प्रकार से भक्तजन जब बादलों का पानी उस सीप में गिरता है और फिर रतन बन जाता है, उसी प्रकार से आज चैतन्य महाप्रभु जी वो ही लीलाएं राय रामानंद को दिए, परंतु आज राय रामानंद को देकर ले रहे हैं। जिस प्रकार से समुद्र देकर लेकर खुद को प्रकाशित कर रहा है, उसी प्रकार से आज चैतन्य महाप्रभु जी हमें ये भाव समझा रहे हैं कि सबको सुनाने वाले भी कभी कभी प्रेम पूर्वक सुन लीजिए। सबसे पहले ये शिक्षा हमें मिलती है।